नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं HKD वर्ल्ड हिंदी। आज के इस प्राइम टाइम की शुरुआत मैं किसी खबर या सुर्खी से नहीं बल्कि एक ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो से करूंगा जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह वीडियो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो जय जवान का नारा तो लगाते हैं, लेकिन जब वही जवान मुसीबत में होता है तो सिस्टम की खिड़कियां बंद कर देते हैं। मेरे पास इस वक्त भारतीय सेना के जवान सुदामा पटेल का वो एक्सक्लूसिव वीडियो संदेश है जो उन्होंने सीधे सरहद से भेजा है। एक सैनिक जिसके हाथ में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वह आज अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के बजाय सिस्टम को ललकार रहा है। सुदामा पटेल ने इस वीडियो में जो कहा है वो धार प्रशासन के लिए डूब मरने वाली बात है। सुदामा जी का साफ कहना है कि क्या हमें अपनी जमीन बचाने के लिए अब कानून हाथ में लेना होगा। देखिए ये वीडियो। जय हिंद, नमस्कार। मैं सुदामा पटेल, भाई उज्जवल, पिता घनश्याम पटेल, खंडवा गांव, जिला धार के रहने वाले हैं। हम दोनों भाई भारतीय सेना में सेवारत हैं। हमारी ज़मीन 643/6 इस पर खनन माफियाओं ने कब्जा करके उसमें से करोड़ों रुपए की गिट्टी मुरम बेच दी। कहने पर कि ज़मीन हमारी है, पिताजी को जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में हमने सेना के अधिकारियों को बताया और उन्होंने तुरंत संबंधित कार्यालयों में पत्र भेजे। पत्र के साथ में ज़मीन की रजिस्ट्री की कॉपी भेजी। सेना के पत्र पाकर खनन अधिकारी ने हमसे संपर्क किया और मौके पर खनन माफियाओं को बुलाया। खनन माफियाओं और पिताजी से बात करके उन्होंने कहा कि हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है। खनन अधिकारी ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप लोग आपस में निपट लो। जो खनन माफिया गोल्डन पटेल और मेहर ट्रेडर्स 1 महीने पहले किसी जिंदा स्वस्थ आदमी पर 3 बार स्कॉर्पियो आगे पीछे चढ़ा देते हैं और जान से मारने की कोशिश करते हैं, जिनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है, और जो एक फौजी आदमी की ज़मीन पर कब्जा करके करोड़ों की गिट्टी मुरम खोद कर बेच देते हैं, क्या उनसे आपस में बातचीत हो सकती है? यह तो सीधी सी बात है, आप अपनी जान गंवाओ या ज़मीन छोड़ो, या तो फिर बंदूक लेके हम उनके सामने उतर जाएं और कानून को हम अपने हाथों में लें। ये तो खनन विभाग अधिकारी और खनन माफियाओं की स्पष्ट मिलीभगत है। इसलिए मैं जिला अधिकारी महोदय कलेक्टर धार से निवेदन करता हूं कि इस मामले को अपने संज्ञान में ले और हमारी ज़मीन का नुकसान हुआ है उसे उसकी भरपाई करवाए और खनन माफियाओं के खिलाफ न्यायपूर्ण और उचित कार्रवाई हो। धन्यवाद। जय हिंद। सुना आपने, यह आवाज किसी अपराधी की नहीं, देश के रक्षक की है। और यह स्थिति पैदा की है धार के उस प्रशासनिक तंत्र ने जो माफियाओं के सामने नतमस्तक नजर आता है। अब जरा तथ्यों पर गौर कीजिए। मामला धार जिले के पीथमपुर का है, जहां ग्राम खंडवा की खसरा नंबर 643/6 की जमीन पर खनन माफिया गोल्डन पटेल और मेहर ट्रेडर्स ने कथित तौर पर डाका डाला है। यह जमीन 2 फौजी भाइयों की है। इस मामले में तत्कालीन कलेक्टर प्रियांक मिश्र ने तत्परता दिखाते हुए जांच के आदेश दिए थे। मौके पर खनिज विभाग की टीम पहुंची, पंचनामा बनाया गया और प्राथमिक जांच में अवैध उत्खनन की पुष्टि भी हुई है। लेकिन विडंबना देखिए, पंचनामा तैयार है, सबूत चीख कर कह रहे हैं कि फौजी की जमीन को छलनी किया गया है, फिर भी कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा क्यों? क्या पंचनामे की वो स्याही इतनी कच्ची है कि माफियाओं के रसूख के आगे फीकी पड़ गई, या फिर फाइल को जानबूझकर उस अंधेरे कमरे में रख दिया गया है जहां से न्याय का रास्ता नहीं निकलता है? अब यहाँ किरदार आता है धार जिला खनिज अधिकारी राजेश परमार का। परमार साहब
आप विभाग के मुखिया हैं। सुदामा पटेल ने अपने वीडियो में सीधे तौर पर विभाग और माफिया की जुगलबंदी की तरफ इशारा किया है। खबर की मर्यादा में रहकर हम आपसे बस इतना पूछना चाहते हैं कि जब जांच पूरी हो चुकी थी तो कार्रवाई में देरी किसके इशारे पर? सूत्र बताते हैं कि आप केवल समय काट रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हो और कब ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाए। राजेंद्र परमार, शासन आपको जनता के राजस्व की सुरक्षा के लिए वेतन देता है, न कि फाइलों पर कुंडली मारकर माफियाओं को सिर्फ पैसे देने के लिए। आपकी यह रहस्यमयी सुस्ती आज एक फौजी परिवार को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर रही है। क्या आप चाहते हैं कि एक सैनिक अपनी ड्यूटी छोड़कर न्याय के लिए लाठी डंडा उठाए? अगर ऐसा हुआ तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी आपकी और आपके विभाग यानी खनिज विभाग की हो। इस खबर में एक और सनसनीखेज मोड़ है। जी हाँ, एचकेडी वर्ल्ड हिंदी के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी लगी है, जिसका हम जल्द खुलासा करेंगे। इस ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि कैसे खनिज माफिया सैनिक के बुजुर्ग पिता पर समझौते का दबाव बना रहे हैं। उन्हें डराया जा रहा है कि अधिकारी हमारे हैं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमार साहब, क्या माफियाओं को आपका इतना भरोसा है कि वो सरेआम फौजी के परिवार को धमका रहे हैं? यह ऑडियो रिकॉर्डिंग उन तमाम दावों की पोल खोल देगी जो आप पारदर्शी जांच के नाम पर कर रहे हैं। हम इस ऑडियो की सत्यता की जांच कर रहे हैं और यकीन मानिए जिस दिन यह प्रसारित होगा उस दिन कई सफेद पोशों के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। नकाब उतरेगा पनाह देने का, नकाब उतरेगा माफियाओं से साठगांठ करने का, नकाब उतरेगा अपनी कुर्सी के साथ बेईमानी करने का। आज जिले में नए कलेक्टर राजीव रंजन मीणा जी ने कार्यभार संभाल लिया है। मीणा साहब, यह एक्सक्लूसिव वीडियो और ये फाइलों में दबी सिसकियां अब आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप राजेंद्र परमार जैसे अधिकारियों की जवाबदेही तय करेंगे? क्या आप उस पंचनामे को कार्रवाई में बदलेंगे जो पिछले कई दिनों से धूल फांक रहा है? गेंद अब आपके पाले में है। फौजी भाइयों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी अपील करते हैं कि माफियाओं के खिलाफ आपकी जीरो टॉलरेंस नीति का असल इम्तिहान धार में हो रहा है। अगर यहाँ न्याय नहीं मिला तो माफियाओं के हौसले बुलंद होंगे और वर्दी का इकबाल खत्म होगा। माफिया गोल्डन पटेल और मेहर ट्रेडर पर जांच हो और कड़ी कार्रवाई की जाए। गोल्डन पटेल के एक बार इतिहास देखिए, क्राइम हिस्ट्री देखिए, आपराधिक रिकॉर्ड देखिए, होश उड़ जाएंगे। हम इस पूरी खबर की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। यह हमारी प्रतिबद्धता है कि जब तक उस फौजी की जमीन से माफिया का कब्जा नहीं उठता और लापरवाह अधिकारियों पर गाज नहीं गिरती, हम शांत नहीं बैठेंगे। सुदामा पटेल और उज्जवल पटेल, आप सरहद पर निश्चिंत रहिए। आपकी इस लड़ाई को अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। देखते रहिए एचकेडी वर्ल्ड हिंदी, क्योंकि यहाँ सच सिर्फ दिखाया नहीं जाता, सच के लिए लड़ा जाता है। शुक्रिया, जय हिंद।